Assalamualaikum class. Hope so you all are fine and safe. In today's lecture, we will discuss about the techniques of cross-culture communication. तो सबसे पहले we will discuss in cross-culture communication. We will discuss what is the importance of cross-culture communication in business. Then we will discuss problems of culture differences. Then we discuss problem of language. Then we have some solution for improved communication. बिफोर गोइंग इन टू डिटेल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कल्चर। जब हम कल्चर को समझते हैं तो कल्चर क्या है? कल्चर इज अ करेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल encompassing language, religion, cuisine, social habit, music and art। बेसिकली कल्चर क्या है? जब एक ग्रुप ऑफ पीपल सेम उनका एक लिविंग पैटर्न आ जाता है, सेम वे से वो सोशलाइज कर रहे होते हैं, सेम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो उसके कल्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम पाकिस्तान है तो हमारा एक अपना पाकिस्तानी कल्चर है, इंडियन कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है। अब वेस्टर्न कल्चर उन वेस्टर्नाइज लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को जब हम कंबाइन करते हैं, उनके सोशल बिहेवियर्स को देख रहे होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को देख रहे होते हैं, वो किस तरह सोशलाइज कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी और एक यूनिक ग्रुप बना सकें, तो वो एक कल्चर को डिफाइन कर रहा होता है। अब हमारे जहन में सवाल आता है कि भाई कल्चर का कम्युनिकेशन से क्या लिंक है? देखें, जब हम बात करें किसी भी बिज़नेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जाके यूरोप में काम कर रहे हो, कुछ हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में काम कर रहे हो, कुछ हो सकता है एज ए फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो। और फ्रीलांसिंग में आप जब काम करोगे एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पर्सन हु इज़ लिविंग इन यूके, हु मे बी लिविंग इन स्पेन, हु मे बी लिविंग इन क्रोएशिया। तो वो आप डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आपको उस कल्चर की वैल्यूज़, नॉर्म्स के बारे में पता होगा, तब आप सही वे में कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो वही आ गया कि वाई इज़ कम्युनिकेटिंग अक्रॉस कल्चर इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव मेड डूइंग बिजनेस मोर ग्लोबल। तो अब क्या है, आपका बिजनेस जस्ट स्टिक नहीं है टू वन सिटी, टू वन कंट्री। अब आप लिंक करते हैं अपने बिजनेसेस को विद डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कपड़ा नहीं बना रही, पाकिस्तान से बाहर भी कपड़ा भेज रही है। सेम है जैसे आप सब लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है यू आर जस्ट डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर पाकिस्तान, में बी यू आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन यूरोप। अब जब आप यूरोप के साथ उसे जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो आपने उसके, उस शख्स के, उस पर्सन की, उस इंडिविजुअल की कल्चर वैल्यूज़ को भी कंसीडर करना है व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग। फिर you have to understand that who buy and use a company's product or services helps you design one that fit your customer need। अब जब आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ दैट इंडिविजुअल, तो आप अपनी जो प्रोडक्ट की या सर्विसेज को जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, तो आप उसी के मुताबिक बना रहे होंगे। Then a successful communication improves productivity and create a comfortable workplace। जब आप अपने क्लाइंट के साथ एक बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म, अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज़, तो आपकी एक तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, प्लस आपके लिए कंफर्टेबल वर्क प्लेस इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। एंड कम्युनिकेटिंग विद दोस्त फर्म्स अदर कल्चर एनरिचेज योर बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ। और सिमिलरली ये आपकी एक पर्सनल ग्रोथ भी होती है, एक आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन लिविंग इन यूरोप और लिविंग इन वेस्टर्न, तो आपको वहाँ के कल्चर के बारे में चीज़ें पता लगेंगी, जिससे आपकी एक पर्सनल लाइफ और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए व्हेन वी हैव टू कम्युनिकेट इन क्रॉस कल्चर जो है इन बिजनेस, वो इम्पॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जब हमारे पास कल्चर डिफरेंसेस आते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, दैट इज़ द बॉडी पोजीशंस एंड मूवमेंट। अब हमारी बॉडी मूवमेंट में और पोजीशनिंग में, और एक पर्सन जो वेस्टर्न में रह रहा है उसकी बॉडी पोजीशनिंग में और मूवमेंट में डिफरेंस होगा, हमें उस चीज़ को समझना होता है। यानी कि हमारी जो नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं, देन यू हैव टू व्यूज़ एंड प्रैक्टिस कंसर्निंग फैक्टर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। आपने कितना इंटीमेट रिलेशनशिप होना है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई अफेक्ट्स ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन टेक्निक्स। जब आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपने किन टेक्निक्स को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज़।
पहले सबसे आगे आपके पास बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट। अब बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट में आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, जो कि आपके नॉन वर्बल क्यूज़ हैं जो आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं अगले पर्सन को आपके गेस्चर्स आ जाते हैं कि आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह उसके साथ बात कर रहे हैं। देन आपका आई कांटेक्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, आपका टचिंग एंड हैंड शेकिंग आ जाता है। फॉर एग्जांपल अब टचिंग एंड हैंड शेकिंग की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल इन चाइना वो क्या है, वो आपको बो करके सलाम करते हैं, जापान में बो कर वो आपके साथ फ़ौरन हैंड शेक नहीं करते। इन पाकिस्तान हम हैंड शेक कर रहे होते हैं, गले मिल रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में ही इसी तरह मिला जाए। वो हाँ के हमने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फिर फॉलो करना होता है जब हम दूसरी किसी कंट्री में जा रहे हो, तो क्योंकि ये भी आपका एक मैसेज कन्वे कर रहा होता है कि आप उस कंट्री के बारे में कितना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम गेस्चर डिफरेंसेस अगर हम देखते हैं, हैंड अप, पाम आउट, रिस्ट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, वो अगर हम देखते हैं इन अमेरिका दैट इज़ अ गुड बाय, ठीक है, वाइल इन यूरोप इट्स ए नो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जब अपने हाथ को इस तरह हिला रहे हैं तो अमेरिकन कल्चर के अंदर उसको समझा जाता है इट्स ए गुड बाय, वेयर एज इन यूरोप उस कल्चर उसमें समझा जाता है कि ये मतलब है नो का। रेज हैंड विद इंडेक्स फिंगर एक्सटेंडेड हेड हाई, इन अमेरिकन कम हेयर होता है, वेयर एज इन जापान रूट टू पॉइंट अ फिंगर। अब ये देखो, अब जापान के अंदर टोटली चेंज हो गया, वेयर एज इन अमेरिका। सिमिलरली रेज हैंड फिंगर्स इन अ वी पोजिशन, हमारे यहाँ में अगर वी पोजिशन होता है दैट मीन्स यू हैव विक्ट्री, सेम एज इन अमेरिका विक्ट्री और पीस, वेयर एज इन इंग्लैंड आपके वो एक इंसल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो तो आप उसको वी का निशान दिखा सकते हैं इन इंग्लैंड। वर्टिकल हॉर्न की बात करते हैं, हु कॉम्स टेक्सास में है, वेयर इन इटली और इन, अब देखिए इटली और ब्राज़ील के अंदर कितना डिफरेंस है। इटली में उसी चीज़ को समझा जाएगा योर स्पाउस इज अनफेथफुल, वेयर एज इन ब्राज़ील एंड वेनेजुएला उसको समझा जाता है गुड लक। अब देखिए कंट्री टू कंट्री चीज़ें आपके वेरी कर रही हैं, आपके गेस्चर डिफरेंसेस। देन थम्स अप इन अमेरिका, थम्स अप मीन्स गुड गोइंग, एवरीथिंग इज ओके, वेयर एज इन नाइजीरिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज स्ट्रॉन्गली इंसल्टिंग। आप ये थम्स अप का साइन यूज़ नहीं कर सकते व्हेन यू आर मूविंग इन नाइजीरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, मीन्स अगर आप किसी ऑस्ट्रेलियन को थम्स अप का साइन करेंगे तो वो उसके लिए एक इंसल्टिंग पॉइंट होगा। तो वो आप ये क्या गया, आपके गेस्चर डिफरेंसेस आ गए। देन आता है आपके पास एटीट्यूड टूवर्ड्स फैक्टर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। अब आपके कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एक दूसरे, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट और आपके दरमियान में कितना रिलेशनशिप है, उसमें आपका सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज़ अ टाइम। आपको अपने क्लाइंट के साथ उस रिलेशनशिप में कितना अरसा हुआ है। आपका भी एक क्लाइंट एक मंथ हुआ है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी, लेकिन वही एक क्लाइंट जिसको आपको 10 साल से आप जानते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी। देन स्पेस, आपका ऑर्डर, फ्रैंकनेस कितनी है आपके आपस के अंदर। देन इंटीमेसी ऑफ रिलेशनशिप मीन्स आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, हाउ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट। देन यू विल सी द वैल्यूज़, आपके और उसके वैल्यूज़ के क्या डिफरेंसेस हैं। देन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कम्युनिकेट विद अ चाइनीज़ पर्सन, अब चाइना में चाइनीज़ में कहते हैं सबसे मुश्किल है उनके इमोशंस को समझना, बिकॉज ऑफ दैट वो खुशी में भी उनके इमोशन सेम हैं, सैडनेस में भी उनके इमोशन सेम हैं। तो यू हैव टू बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ इमोशंस दे आर शोइंग। Then effects on business communicating techniques, so our communication techniques are not universally acceptable. First of all we have to understand कि हमारी जो communication techniques हैं वो universal truth नहीं है, हमें उस कंट्री के लिहाज से अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करना पड़ता है। आवर टेक्निक डू नॉट वर्क विद ऑल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा जी अगर हम इंग्लिश में एक लेटर लिख रहे हैं तो वो तमाम जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज उसमें सेम होगा, ऐसा नहीं है। देन प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम बाय लर्निंग अबाउट अदर कल्चर्स। अब इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, जब हम उनके कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनके नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी स्टडिंग अबाउट देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स, व्हेन वी स्टडिंग अबाउट देयर सोशल आइडेंटिटीज, देन वी स्टडिंग अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ दैट कंट्री, तो तब हमें समझ आएगी कि हमने किस तरह उस कंट्री के साथ कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश में हम देखें, अब एक हमारे यहाँ पे ब्रिटिश एक्सेंट है, एक अमेरिकन एक्सेंट है, और उसमें आपके स्पेलिंग डिफरेंसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन ब्रिटिश जो लेबर की स्पेलिंग है दैट इज़ LABOUR, वेयर एज इन अमेरिकन दैट इज़ LABOR, ठीक है। देयर डिफरेंसेस आपके पास जनरलाइज के स्पेलिंग ब्रिटिश एक्सेंट में डिफरेंट है, अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंट है, ठीक है। अमेरिकन ब्रिटिश में मम
और मॉम के स्पेलिंग डिफरेंट है। फिर मीनिंग डिफरेंशिएशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल इन ब्रिटिश एक्सेंट दे यूज लेफ्ट, वेयर एज इन अमेरिकन एक्सेंट दे यूज एलिवेटर। ब्लॉक्स दे यूज गाइस, फूड दे कॉल्ड, चिप्स दे कॉल्ड फ्राइज। अब देखें ब्रिटिश एक्सेंट में चिप्स कहा जा रहा है, वेयर एज इन अमेरिकन एक्सेंट दैट आर फ्राइज। In billions 12 zero, whereas in billion 9 zero. Bin, they in British accent they use bin for a, whereas in American accent they use trash. Trousers and they use pants. अब देखें ये एक डिफरेंस आ रहा है उनकी इंग्लिश में। व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद द अमेरिकन पीपल हु हैज़ अमेरिकन इंग्लिश, तो उसको आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ ब्रिटिश पर्सन यू हैव टू सी कि मैंने ब्लॉक्स को यूज़ करना है, फूड यूज़ करना है, चिप यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ फ्राइज, इंस्टेड ऑफ कॉल, इंस्टेड ऑफ गाइस। तो ये तमाम चीज़ें आपकी क्या आ गई, एक डिफरेंसेस आ जाते हैं फ्रॉम बिटवीन यू एंड अदर कल्चर। मैम आता है जी प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में क्या है, लैक ऑफ लैंग्वेज इक्वलेंसी। हमारी कंट्री में तो सबसे बड़ा इशू है कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, ठीक है, वी आर उर्दू स्पीकिंग पर्सन एंड हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब उसमें एक तो लैंग्वेज बैरियर की इक्वलेंसी नहीं है, फिर वर्ड्स की भी ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसका सेम ही मीनिंग लिया जा रहा हो। इन ब्रिटिश सेम ही मीनिंग लिया जा रहा हो, अमेरिकन दैट वुड बी डिफरेंट, ठीक है। देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं। फिर टू वर्ड वर्ब्स आ जाते हैं और फिर कल्चरली डिराइव्ड वर्ड आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब लैंग्वेज इक्वलेंसी एग्जांपल्स भी देखते हैं। नो सच वर्ड, द जापानीज हैव सेवरल वर्ड्स टू डिफाइन fine shading of dependence, obligation and responsibility that are difficult to translate to English because our culture has not learned to experience them. अब उसमें उनके लिए no need for word, आपको हो सकता है उस वर्ड की उनको ज़रूरत ही ना पड़ो, नो इक्वलेंट ग्रामेटिकल फॉर्म। लेकिन अब आपके पास क्या है कि इक्वलेंसी नहीं है, यही ज़रूरी नहीं है कि आपके जो वर्ड है वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी कंट्री में वो वर्ड यूज़ हो रहा हो। फिर आता है कि देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ वन वर्ड। फॉर एग्जांपल रन, meaning of run would be move at a speed faster than a walk. Pass, an act or spell of running. Fast, moving or capable of moving at high speed so as to hard to move or securely. Ring, a small circle, band or surround. Legend, a traditional story sometimes popularly regarded as historical but not authenticated. An extremely famous or notorious person, very well known. अब इन्हीं में देख लें, चार वर्ड्स हैं, हर वर्ड का मीनिंग डिफरेंट है, तो ये भी एक आपके पास इशू आया था। फिर आता है हम लोग यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ टू वर्ड्स। फॉर एग्जांपल टू वर्ड वर्ब, कट अप की जगह वी कैन यूज सब्स्टिट्यूट एज ए क्लॉन। कीड अप की वजह एक्साइटेड एंड नर्वस। लेव डाउन की जगह हम यूज़ कर सकते हैं रिमूव एंड ओवरकम। पुट अवे की जगह किल। शट डाउन की जगह प्रिवेंट। टाई डाउन की जगह वी यूज़ होल्ड एंड ट्रैक डाउन की जगह वी यूज़ सर्च। देखिए जब हम टू वर्ड वर्ब को ख़त्म करके उसके सब्स्टिट्यूट को यूज़ करेंगे दैट वुड बी मोर ईजी एंड मोर मीनिंगफुल फॉर द पर्सन हु इज़ रीडिंग योर राइटिंग। देन यू हैव टू अवॉइड कल्चरली डिराइव वर्ड्स। फॉर जो स्लैंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं आपके शिफ्टेड यूज, स्पोर्ट्स और कंप्यूटर एंड साइंस से ईडियम्स। देन फॉर एग्जांपल आप देखें आजकल जो सबसे बड़ा इशू मैं अगर अपनी बात करूँ, वाइल चेकिंग द पेपर जो आता है वो आता है कि हम लोग रोमन इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इन आवर पेपर। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं, क्योंकि दैट इज़ बिकॉज ऑफ मोबाइल चैटिंग, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर व्हाट्सएप चैटिंग। वो आपकी जितनी व्हाट्सएप चैटिंग है यू आर यूजिंग रोमन इंग्लिश, तो उस रोमन इंग्लिश का इम्पैक्ट क्या होता है, वेल वाई यू आर डूइंग अ पेपर, तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं और आप वहाँ पे कई दफ़ा रोमन वर्ड्स में आपने चीज़ें लिखी होती हैं। एंड मैं आपको एक केस बता दूँ कि वन ऑफ द स्टूडेंट उसने पेपर किया और उसने पूरे का पूरा पेपर रोमन उर्दू में लिखा हुआ था एंड ही सेड दैट कि सर जी मैंने पूरा पेपर किया सो यू हैव टू गिव मार्क्स। अब देखिए एक बच्चे ने कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है इन रोमन उर्दू, ठीक है, दैट अब वो क्या है हमारे कल्चर में ये बड़ा एक इशू आ गया है कि हम लोग मोबाइल चैटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करें, डिक्शनरी उसमें हम ऑन नहीं करते तो हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। Then what are the suggestions for communicating when you are across culture? सबसे पहले तो क्या आगे you have to talk or write as simple and clearly as possible. आपने when you are writing in to a person who is living in different
कल्चर, तो आपने सबसे पहले तो वो लिखना है जो कि सिंपल हो और क्लियर हो, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो. Words question carefully, then avoid double questions. How satisfied are you with your pay and job condition? At the same time, you're asking two questions. So never ask the two questions. You have to avoid the double questions. Does your department have a special recruitment policy for men and women? So you have to avoid it. Then is this tool interesting and useful? At the same time, you are asking the two questions in one. So avoid yes and no question as well. Avoid negative questions. Didn't you hear the bell? I rang it 4 times. अब ये क्या है, आपने यहाँ पे भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछने. एंड यूज़ कंटिन्यूस कंफर्मेशन, यूज़ बैक ट्रांसलेटिंग व्हेन पॉसिबल. तो आपने कंटिन्यूसली उससे कंफर्म करते जाना ताकि आप अपने मैसेज को, जब आप उसको एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो आप कंफर्म करें कि डिड यू अंडरस्टैंड माई राइटिंग, डिड यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग विच आई हैव सेंड टू यू. तो वो क्या हो रहा है, आपकी वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी आ रही है कि आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वही मैसेज उस तक पहुँच रहा है. सो यूज़ टेक्नोलॉजी टू असिस्ट विद रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन. तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखें व्हेन यू हैव टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन, तो हम उसके लिए उस कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी यूज़ द टेक्नोलॉजी. आप अपने इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से उनकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि उनकी राइटिंग किस तरह से. इसलिए हम कहते हैं ना कि जब आपने कोई प्रपोजल राइटिंग लिखनी है या आपने किसी को ईमेल करनी है किसी प्रोफेसर को फॉर स्कॉलरशिप, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो प्रोफेसर किस कंट्री से है, उसकी क्या कल्चर है, उसके क्या नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ताकि आपकी राइटिंग के अंदर वो चीज़ नज़र आए. सो देयर आर डिफरेंट साइट्स जहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर लैंग्वेजेस एज वेल. फॉर एग्जांपल जो फॉरेन लैंग्वेज ऑफ फॉर ट्रैवलर्स है उसको आप समझ सकते हैं. दैन चाइनीज़ लैंग्वेज को आप सीखना चाहें तो वो आपके पास एक आ जाता है. ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट वेज कि जहाँ से आप अपनी कम्युनिकेशन को और अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. लाइक देयर डिफरेंट वे जहाँ पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश टू फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पुर्तगीज़. ठीक है. तो सेम है, आप इसमें गूगल को भी यूज़ कर सकते हैं. तो देयर आर डिफरेंट वे कि जहाँ से आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो इन द लास्ट, मोर देन टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, कल्चर प्रॉब्लम विल बी द बिगेस्ट इशू दैट मर्चेंट विल फेस इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस. सो कल्चर को समझना ही उतना ज़रूरी है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं विद डिफरेंट पीपल इन द ग्लोबल मार्केट. तो आपने उनके कल्चर को समझेंगे तब आप जाके उनके साथ सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे. Thank you for your listening, and if you have any query regarding this lecture, you are free to ask. Thank you. Allah Hafiz.